जो 1.5 महीने से कोमा में थी, केवल 3 घंटे में कोमा से बाहर आ गई। ऐसे मेरे एक मित्र हैं, उनका रोड एक्सीडेंट में कान के पर्दे फट गए, जोर से उनकी कार भिड़ी, इतना जबरदस्त आवाज हुई कि दोनों कान के पर्दे फट गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका सर्जरी करनी होगी, ऑपरेशन करना होगा, और ऑपरेशन का जो खर्च है वो 60,000 रुपए होगा। उनका मेरे पास फोन आया कि भाई आपके काउ थेरेपी के अंदर इसका कोई इलाज है क्या? मैंने कहा आप नाक में घी डालिए। उन्होंने कहा नहीं मेरे कान का पर्दा फटा है। मैंने कहा मैं जानता हूं नाक के अंदर कोई पर्दा नहीं होता है, मगर घी आपको नाक में डालना, कान में नहीं डालना है। 20 दिन के बाद उनको पता चला कि कान के पर्दे में से जो हवा निकलती थी, कान से जो हवा निकलती थी, वो हवा निकलनी बंद हो गई। 28 दिन के बाद जाके उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया एकदम, बोले मिरेकल, बोले मैं 25 साल से ऑपरेशन कर रहा हूं, ये पहला केस है जिंदगी का जो बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ है। अब आप बताइए इस घी के बूंदों की कीमत कर सकते हैं क्या हम? ये तो मैंने थोड़े से उदाहरण बताए, अभी उदाहरण बताने जो चलूं तो फिर अगला रविवार आ जाएगा। तो जो घी की बूंदों की कीमत नहीं कर सकते हैं, क्या उस घी की हम कीमत कर सकते हैं? और जिस घी की हम कीमत नहीं कर सकते, वो घी देने वाली गौ माता की कीमत कर सकते हैं क्या? जिस गौ माता की हम कीमत नहीं कर सकते हैं, तो उस गौ माता की कीमत तो समझे हम। लेकिन एक षड्यंत्र चल रहा है। क्या षड्यंत्र चल रहा है? घी को बदनाम किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर घी के बारे में लोग जान गए तो एलोपैथी की 90% दवाइयां बंद हो जाएंगी, 90% औषधियां बंद हो जाएगी, ये धंधा बंद हो जाएगा, ये बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाएंगे, ये 5 स्टार हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। आप बताइए, आप में से जिन लोगों ने 200 साल पुराना मंदिर देखा है, ऐसे लोग जरा हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने 200 साल पुराना कोई मंदिर देखा है। 200 साल से पुराना, 200 साल से पुराने, 500, 700, 1000 ऐसे कोई मंदिर देखे आपने? अरे महालक्ष्मी मंदिर देखा है कि नहीं देखा है? मुंबा देवी का मंदिर देखा है कि नहीं देखा है? अब ध्यान आ रहा है कि हाँ 200 साल से पुराने मंदिर है। अरे मुंबई के अंदर ही बहुत सारे मंदिर है पुराने पुराने। अच्छा, किसी ने 200 साल पुराना किला देखा है क्या? जरा हाथ खड़ा करें। रायगढ़ का किला देखा है किसी ने? कुंभलगढ़ का देखा है किला? चित्तौड़ का किला देखा है? जूनागढ़ का किला देखा है कि नयागढ़ का देखा है? अच्छा, आप में से जिन्होंने 200 साल पुराना हॉस्पिटल देखा है, जरा हाथ खड़ा करो। एक भी हाथ खड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 200 साल पहले हमारे देश का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, कोई बीमार नहीं था, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज से 200 साल पहले लोग गाय का घी खाते थे। आपने एक फिल्म देखी भाग मिल्खा भाग? किसी किसने देखी? जरा हाथ खड़ा। इस्कॉन वाले फिल्म तुम देखते इसलिए अरे चोरी पकड़ी जाएगी, हाथ में खड़ा करो। अच्छा, वो बोले भाग मिल्खा भाग देखने का दूसरे दिन के बाद इस्कॉन में हम आ गए। भाग मिल्खा भाग के अंदर मिल्खा सिंह 2 किलो घी लेके जा रहे थे। 2 किलो घी लेके जा रहे थे। पुलिस वाले ने उसको पकड़ा कि ओ भाई घी आगे लेके जा सकता नहीं, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। मिल्खा सिंह ने क्या किया? वो 2 किलो घी पी लिया पूरा। अब मिल्खा सिंह ने 2 किलो घी पिया तो आज पूरा देश उनको जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? और आज के डॉक्टर क्या बोलते हैं कि घी मत खाओ। घी नहीं खाया इसलिए हमको लोग कोई नहीं जानते, डॉक्टरों को सब जानते हैं। ये बहुत फेमस डॉक्टर है, ये बहुत फेमस डॉक्टर है, वो बहुत फेमस डॉक्टर है, डॉक्टरों को लोग जानने लग गए। 200 वर्ष पहले का मंदिर आपको दिखाई देगा, किला आपको दिखाई देगा, लेकिन 200 वर्ष पुराना हॉस्पिटल नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उस समय लोग गाय का महत्व जानते थे, गाय का घी नाक में भी डालते थे, गाय का घी खाते भी थे। मेरी परदादी जी, जब मैं 4 वर्ष का था, मेरी परदादी जी 90 वर्ष की थी। हम लोग एक जैन मंदिर है देलवाड़ा, माउंट आबू में, हम लोग वहां पर गए। तो मेरी परदादी जी, मेरी दादी, मेरी माँ और मैं, हम 4 पीढ़ी वहां गए। मेरी परदादी जी नॉन स्टॉप उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई। मेरी दादी जी 3-4 जगह रुकते 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 वहां पहुंची, और मेरी माँ 28 साल की थी, पालकी में बैठ के ऊपर गई। तो मैं तो बहुत छोटा था, समझता नहीं था सब बातें, लेकिन घर में हंसी बहुत होती थी कि दादी जी तो एकदम जवान, काका लोग बोलते थे दादी जी एकदम जवान और भाभी बूढ़ी। तो परदादी जी ने बताया कि मैंने हर डिलीवरी के बाद 40 दिन का जो पीरियड होता है उसको हमारे यहाँ पर जापा बोलते हैं, उस जापे के अंदर एक मण घी खाया। 1 मण घी का मतलब कितना है? डेली 1 सेर घी, 1 किलो घी लगभग। मेरी दादी जी ने कहा कि मैंने हर डिलीवरी के बाद
एक टिन घी खाया, एक टिन यानी लगभग 15 किलो। मेरी माँ ने कहा कि भाई मेरी डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने घी खाने के लिए मना कर दिया था, फिर भी मैंने थोड़ा सा 1.5-2 किलो घी खाया। अब जिन्होंने 1.5-2 किलो घी खाया वो पालकी में ऊपर गई, और जिन्होंने मन भरकर घी खाया वो बिना लकड़ी के साथ, बिना किसी रुके, लकड़ी तो थी आपने लेकिन बिना किसी जगह रुके सीधी पहुंच गई ऊपर। जबकि मेरी दादी और परदादी के 8-8, 10-10, 12-12 संतानें थी, मेरी माँ के मैं चौथी संतान। अब ये जो कहा जाता है कि भाई घी मत खाओ, घी मत खाओ, अब बताइए घी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवान रहता है और घी नहीं खाने वाला व्यक्ति जवानी के अंदर भी बुढ़ा हो जाता है। तो किसकी बात को मानना चाहिए? डॉक्टर की बात को मानना चाहिए, जो या हमारे ऋषि मुनि जिस आयुर्वेद के अंदर लिख के गए, आयु रेव घृतम। घी क्या है? आयु है। आयु और एज के अंदर फर्क है। मालूम? स्वस्थ जो जीवन होता है उसको आयु कहा जाता है, और एज क्या है? आईसीयू में पड़े पड़े भी आपकी एज बढ़ती रहती है, आयु नहीं बढ़ती। कोमा के अंदर पड़े हैं तो भी आपकी एज बढ़ रही है, आयु नहीं बढ़ रही है। अगर आपको आयुवान होना है तो देशी गाय का घी खाइए। डॉक्टर कहते हैं 40 साल के बाद घी मत खाओ। क्यों? क्योंकि 40 साल के बाद भी घी खाते रहोगे तो दवाई कब खाओगे? इसलिए 40 साल के बाद घी मत खाओ। लेकिन वास्तविकता क्या है? घी डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए घी आप नियमित रूप से खाते रहिए। लेकिन कौन सा घी? देशी गाय का घी। अब आप बोलेंगे कि भाई घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी एकदम झूठी है। लेकिन फिर एक और चीज बता दूं कि गाय का जो घी है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए आयुर्वेद ने गाय के घी को कहा है हृदय। हृदय यानी हृदय के लिए गुणकारी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय लंबे समय तक जवान बना रहे तो आपको घी खाना ही चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बीपी की बीमारी हो जाए, एक आध, अब उम्र हो गई तो थोड़ा स्टेंट वेस्टेंट तो लगवा लेना चाहिए, या एक आध बाईपास तो करवा लेना चाहिए, क्योंकि बिना बाईपास के बाय बाय कैसे करेंगे लोगों को? तो पहले कुछ तो कर ले। और बीमार पड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा? अगर आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो बहुत से लोग आपको मिलने आते हैं जो देखने को भी नहीं आते आपको कभी। तो बीमार पड़ने की इच्छा तो घी मत खाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहना है तो घी खाइए। माताएं तो घी के नाम से एकदम डरती है। क्यों डरती है? बोले घी खाओगे तो मोटी हो जाओगे। वास्तविकता क्या है? ये जो डिलीवरी के बाद घी खिलाया जाता था तो एक बार महिलाएं मोटी होती थी, लेकिन 6 महीने के बाद फिर से शेप में आ जाती थी। अब जब घी खाना बंद कर दिया तो 6 महीने तक तो शेप में रहती है, और बाद में जब भैंस हो जाती है फूल के। अब चॉइस आपकी है, आपको घी छोड़ करके मोटा होना है, घी खा के मोटा होना है। घी खा के मोटे होंगे तो वापस आप अपने शरीर को मेंटेन कर लेंगे। इतना ही नहीं, घी शरीर को बैलेंस करता है।